अच्छे लोगों की संगत से हमेशा अच्छी बातें ही सीखने को मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों पर से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस विशेष एपिसोड में मैं आपकी लाइफ के बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करूंगा। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम और साथ ही साथ आपका प्रॉफिट, धन और संपत्ति, इन्वेस्टमेंट के बारे में। जनवरी 2021 में आपकी प्रॉफिट और गेन की स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाली स्थिति में रहेगी। राशि से 11th हाउस में मंगल आपको जबरदस्त गेन देगा और साथ ही साथ आपको बुद्धि बल से पैसा कमाने के कई बार मौके देगा। आपके विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर्स आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे और न ही आपको डिस्टर्ब कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, खाने पीने की चीजें, होटल एंड रेस्टोरेंट, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड होम अप्लायंसेज, हर्बल प्रोडक्ट और माइनिंग प्रोडक्ट और साथ ही साथ जो मसाले का काम करते हैं, स्पाइसेस का काम करते हैं, रेडी टू फूड का काम करते हैं, उन सभी के काम करने वाले लोग इस समय में बहुत शानदार ढंग से गेन पाएंगे या वो अपने कामकाज को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो कागज का काम, कपड़े का काम, प्रिंटिंग का काम, टेक्सटाइल का काम, या वो लोग जो पत्रकार हैं, वो लोग जो एंकर्स हैं, कोई न कोई चैनल में काम करने वाले लोग हैं, या ऑरेटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, या कॉमेडियन हैं, वो लोग भी वापस अब अपने आप को स्थापित करेंगे और वापस गेन की स्थिति में आ जाएंगे, या ये बोल सकते हैं मेन स्ट्रीम में आने का प्रयास करेंगे और सफल हो जाएंगे। तो जनवरी 2021 में आपके काम धंधे में, चाहे आप जॉब पर हैं और वो लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उन लोगों को भी एप्रिसिएशन मिलने वाला है या उनको शाबाशी मिलने वाली है उनके कामों की वजह से। आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की, धन और संपत्ति की। राशि से 2nd हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं गोल्ड में, सिल्वर में, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, और या फिर कोई और ढंग से फाइनेंशियल बॉन्ड के द्वारा या फाइनेंशियल कोई स्थिति के द्वारा, चाहे अपने खुद के फ्रेंड सर्कल में ही आप उधार दे करके उस पैसे से ब्याज कमाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन गोल्ड और सिल्वर में तो आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा जनवरी 2021 में आप अपनी प्रॉपर्टी पर कोई बकाया टैक्स है या कोई लोन चुकाना बाकी है, उस स्थिति में आप आगे बढ़ जाएंगे, या ये बोल सकता हूं वो बकाया चुकाने में, टैक्स पे करने में आप कामयाब हो जाने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति और राहु की दोनों की दृष्टि है, इसलिए दोनों का प्रभाव आपको मिलेगा। तो जनवरी 2021 में आप अपने परिवार की स्थितियों से, परिवार के सदस्यों से काफी ज्यादा सपोर्ट भी पाएंगे, और स्पेशली बड़े भाइयों से या बड़े पिताजी से आपको काफी ज्यादा सपोर्ट, फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ मॉरल सपोर्ट भी मिलेगा। और आपके पेरेंट के स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, और वो चिंता भी कब होगी? 14 जनवरी 2021 के बाद में, जब सूर्य राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, तब जरूर आपको अपने पिता की स्वास्थ्य की चिंता करनी होगी, अन्यथा स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी है। आइए अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख के बारे में। जहां तक भूमि भवन की स्थिति है, आप कोई न कोई ऑल्ट्रेशन या कोई न कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवाना चाहते हैं, बहुत समय से सोच रहे हैं, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब आपको यह काम, यह ऑल्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कराना चाहिए। ये स्थितियां आपके लिए सुखद है। और जो लोग अपनी प्रॉपर्टी में कुछ और इंप्रूवमेंट कराना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी समय काल बहुत अच्छा है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो समय काल है 6 अप्रैल 2021 तक, जब तक बृहस्पति राशि से 8th भाव में, तब तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि सुख भाव पर होती रहेगी, सुख भाव पर पड़ती रहेगी, और इसका आप फायदा उठा सकते हैं। जहां तक वाहन की बात है, वाहन के बारे में आप सोच सकते हैं, यदि छोटा कोई वाहन लेना है संतान के लिए या फिर अपने पेरेंट्स के लिए कोई वाहन लेना है, उनके जॉब में सपोर्ट के लिए, तो जरूर आप ले सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। जहां तक शिक्षा की बात है, एजुकेशन की बात है, इस समय में आपको काफी ज्यादा सपोर्ट
और काफी कंसंट्रेशन भी आपका शानदार रहेगा, या ये बोल सकता हूं आप काफी ज्यादा सक्सेस वाली स्थिति में रहेंगे। वो लोग जो मार्केटिंग से संबंधित, ग्रामर से संबंधित या कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित, आईटी सेक्टर से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित स्टडीज कर रहे हैं, उनके लिए जनवरी 2021 काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाला है, काफी ज्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा सभी लोग जो डिजाइनिंग के सेक्टर में, परफॉर्मेंस आर्ट के सेक्टर में, या टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित कोई एडिटिंग सीख रहे हैं, फोटोग्राफी सीख रहे हैं, या कोई न कोई डांस का काम सीख रहे हैं, या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, उन सभी क्षेत्रों में जो भी लोग अपने स्किल को इंप्रूव कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जनवरी 2021 काफी ज्यादा बेटर है। इसके अलावा जो भी टेक्निकल सेक्टर की स्टडीज कर रहे हैं, चाहे मेडिकल या नॉन मेडिकल, चाहे आप एविएशन से संबंधित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित, केमिकल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी कोर्स में है, ये समय काल आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। और स्पेशली जो एग्रीकल्चर की लाइन में स्टडी कर रहे हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए और ज्यादा बेटर ये समय है। इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। शनि की 10वीं दृष्टि संतान भाव पर है और संतान भाव का अधिपति भी 4 जनवरी 2021 को शत्रु राशि में जाने वाला है, राशि से सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको संतान पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो नाराज भी होंगे, घर में शरारतें भी करेंगे, उदंड भी करेंगे, और घर के बाहर बार बार मारपीट करके या कोई न कोई आपको कंप्लेंट आती रहेगी। ये समय काल में उनके ऊपर सावधानी भी और उनके साथ में अच्छे ढंग से आपको डील भी करनी पड़ेगी, बातचीत करके उनको सुधारना भी पड़ेगा। अन्यथा फिर कोई न कोई व्हीकल चलाने में एक्सीडेंट हो सकता है, और यहाँ पे लड़ाई झगड़े में, मारपीट में कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है, जो कि और ज्यादा खराब हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में संतान के ऊपर थोड़ी सी आपको लगाम कसनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी या वॉच रखनी पड़ेगी। अल्टीमेटली स्थितियां आपके काबू में आ जाएगी, ये विश्वास में दिला सकता हूं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, और साथ ही साथ उन लोगों की जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है, और जनवरी 2021 में स्थितियां आपके लिए काफी ज्यादा बेटर है, लेकिन बीच बीच में कुछ स्थितियां आपको परेशान भी करेंगी। राहु राशि से 12th हाउस में स्थित होकर के 6th हाउस पर दृष्टिपात कर रहे हैं, और साथ ही साथ केतु वहां पर विराजमान है, जो कि शुभ स्थिति में है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर आपको रोगों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी जो लोग ऑलरेडी कोई न कोई गाल ब्लैडर से संबंधित, डाइजेशन सिस्टम से संबंधित, या जो महिलाएं गायनिक प्रॉब्लम से संबंधित कोई न कोई रोगग्रस्त है या परेशान है, उन लोगों को जरूर जनवरी 2021 में अपनी केयर ज्यादा करनी पड़ेगी, ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। हालांकि रोग और ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि केतु आपके कमर के निचले हिस्सों को रिप्रेजेंट करता है, ऐसी स्थिति में आपको यूरिन ब्लैडर से रिलेटेड, यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित गायनिक प्रॉब्लम दे सकता है, और या फिर प्रोस्टेट से संबंधित जो जातक ऑलरेडी एक बार परेशान हो चुके हैं, उनको भी और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, या इस समय अपने आप को आपने अवेयर रखना पड़ेगा, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। आइए अब बात करें शत्रुओं की। तो राहु की दृष्टि के कारण और साथ ही साथ 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल है। ऐसी स्थिति में आपको आपराधिक साजिश से बचने की सलाह देना चाहता हूं कि जो ऑलरेडी आपके विरोधी हैं और आपके साथ में कोई ऐसी चीज साजिश पहले हो चुकी है, तो आपको और ज्यादा अवेयर रहना चाहिए। और या हो सकता है तो आपको जो भी फैक्ट्री से घर जाएं या ऑफिस से घर जाएं, तो समटाइम आप रास्ता बदल दीजिए बिना किसी को बोले हुए ही। एक ही रास्ता रेगुलर पकड़ने से या एक ही रास्ते पर रोजाना आने जाने से आपके ऊपर वॉच आसानी से रखी जा सकती है, या आपको कैच आसानी से रखा जा सकता है, यदि ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो। क्योंकि इस समय जो संभावनाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ साजिशों की संभावना है, उससे आपको अवेयर रहना है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या रिलेशनशिप में है। सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है, और सप्तम भाव का अधिपति बृहस्पति नेगेटिव राशि में, नीच राशि में, और सप्तम भाव में सूर्य भी विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको गृहस्थ सुख में बहुत ज्यादा सुखद अनुभव नहीं होंगे। बार बार वाद विवाद, बार बार मनमुटाव की स्थिति, या ये बोल सकते हैं ईगो क्लैशेस के कारण आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, और या फिर आपकी स्थिति सामान्य नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको बीच बचाव का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अपना एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा, ताकि रिश्ता खराब होने से बचा रहे।
हालांकि 14 जनवरी 2021 से राहत जरूर मिलेगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र शत्रु राशि में, 7वें भाव का अधिपति बृहस्पति शत्रु राशि में, 7वें भाव में सूर्य और शुक्र दोनों की स्थितियां, ये सब कुछ आपके जो प्रेम प्रसंग हैं रिलेशनशिप में सुखद अनुभव नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में आप लोगों के बीच में, आप और अपने पार्टनर के साथ में वाद विवाद ज्यादा होंगे, मन मुटाव ज्यादा होगा, एक दूसरे को समझाना ज्यादा पड़ेगा और उसके बावजूद भी समझ में बात आ जाए ये जरूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा शांति रख करके, थोड़ा धैर्य और संयम के साथ में इस रिश्ते को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि यहां पर कोई परमानेंट स्थिति खराब नहीं हो पाए। जनवरी 2021 के एंड होते होते स्थितियां आपको सामान्य दिखाई देगी। आइए अब बात करें आपके कैरियर, आपके जॉब, प्रोफेशन की या रोजगार की। राशि से 10th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। शनि की तीसरी दृष्टि जो कि प्राय शुभ मानी जाती है, आपकी राशि से 10th हाउस कैरियर पर है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत हाथ पैर मारने पर ही, बहुत ज्यादा प्रयास करने पर ही, बहुत ज्यादा मेहनत करने पर ही अच्छे फल मिल सकते हैं। संतुष्टि के लिए आपको बहुत ज्यादा फाइट करनी पड़ेगी, अर्थात स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो भी लोग मार्केटिंग में काम करते हैं, इंश्योरेंस में काम करते हैं या कोई चैनल में काम करते हैं, अखबार या मैगजीन में काम करते हैं, उनके लिए स्थितियां फिर भी सुखद रहेंगी। जो लोग भी टेलीकॉम सेक्टर में कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग और पेंटिंग से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, वे लोग, और साथ ही साथ वे भी लोग जो फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं, यूटेंसिल से संबंधित काम करते हैं, कन्फेक्शनरी आइटम से संबंधित काम करते हैं, एजुकेशन का काम करते हैं, वे सभी लोग, और साथ ही साथ सभी प्रकार के मैकेनिक या टेक्नीशियन, मेडिसिन का काम करने वाले, मेटल का काम करने वाले, फैब्रिकेशन का काम करने वाले, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करने वाले, शनि से संबंधित काम करने वाले भी 2021 की जनवरी में राहत प्राप्त करेंगे या फिर आगे बढ़ने के उनको अवसर मिलेंगे। लेकिन इस माह में एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, तभी जाकर के स्थितियां आपके काबू में आएंगी, या ये बोल सकता हूं कि परेशानियां आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत के साथ में आगे बढ़ेंगे तो जीत निश्चित रूप से होगी। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मी की, हाउसवाइफ की। यह सेगमेंट हमने उनको समर्पित किया है कि उनके बारे में, अर्थात जो गृहिणियों के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, बहुत कम लोग बोल पाते हैं, और उनके बिना हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता, उनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में जनवरी 2021 में आप गृह लक्ष्मियों को मति भ्रम की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति, साथ ही साथ रूखा व्यवहार आपको मिलेगा, संतान से भी और जीवन साथी से भी। तो आपके रोजाना के जीवन में, दैनिक जीवन में जरूर परेशानियां आने वाली है या आपको देखनी होंगी। ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य सुख से संबंधित और संतान से संबंधित जो परेशानियां, उनके लिए बृहस्पति के उपाय जरूर राहत देने वाले हैं, क्योंकि हमारे जीवन का सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो कंट्रोल बृहस्पति के द्वारा होता है, चाहे वो गृह सुख हो, संतान सुख हो, मेंटल स्ट्रेंथ हो, फाइनेंस हो। ऐसी स्थितियों में आपको बहुत ज्यादा राहत मिल सकती है, और हाँ, उन महिलाओं को भी राहत मिलेगी जो गायनिक प्रॉब्लम से परेशान है। आइए अब बात करें जनवरी 2021 के विशेष उपायों की। आपके जीवन में इस समय 24 जनवरी 2020 से निरंतर शनि का ढैया चल रहा है। राशि से 8वें भाव में शनि है, और साथ ही साथ आपकी लाइफ के 7वें भाव अर्थात गृह सुख, दाम्पत्य सुख, और साथ ही साथ 10th हाउस अर्थात आपका कैरियर, दोनों के अधिपति बृहस्पति नेगेटिव चल रहे हैं, नीच राशि में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति और शनि दोनों के उपाय जरूर करने चाहिए। जहां तक बृहस्पति के उपाय की बात है, आप विष्णु सूक्त का पाठ कर सकते हैं, बृहस्पति की पूजा उपासना या विष्णु की पूजा उपासना करें, और कुछ और नहीं हो सकता है तो रोजाना एक नियम बना लें, जब भी समय मिले ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का यह मंत्र है, वो मंत्र जाप कर सकते हैं। शनि से संबंधित शनि स्तोत्र का, शनि चालीसा का, शनि मंत्र का बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम सम शनिश्चराय नमः, उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का आप दान दे सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को भी शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, मिथुन राशि और तुला राशि को शनि की ढैया चल रही है,
धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि को शनि की 7.5 चल रही है। इन 5 राशियों को तो इस मकर संक्रांति पर शनि से संबंधित पूजा उपासना या सूर्य से संबंधित पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए, ताकि आपको शनि से संबंधित जो दुष्प्रभाव है, बुरे प्रभाव है, प्रतिकूल प्रभाव है, उससे राहत मिले। और इस स्थिति के लिए मकर संक्रांति कलश से ज्यादा उपयोगी और कोई साधन नहीं हो सकता जिसमें सूर्य और शनि दोनों के उपाय राहत मिलने के हैं। और साथ ही साथ इस एक कलश में जो आपको स्थापित करना है, जो आपको दान करना है, जो आपको पूजा करनी है, समस्त विधि विधान के साथ में आपको संपूर्ण सामग्री उपलब्ध होने वाली है। और इसके लिए सिर्फ आपको जोधपुर ऑफिस पर संपर्क करना है, वो आपको घर बैठे मकर संक्रांति कलश भेजने का पूरा प्रबंध करेंगे। ये तो था जनवरी 2021 के राशिफल का विश्लेषण और विशेष उपाय। लेकिन 2021 के पूरे वर्ष का राशिफल देख करके उसके उपाय जानना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय की प्लानिंग करने के लिए तो राशिफल बनता है। और आप लोग में से जो भी ये राशिफल देख रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि आप अपने जीवन को बहुत पॉजिटिव ढंग से देखते हैं, आगे आने वाली संभावनाओं को देखना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, अपने खुद के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपने परिवार के लिए। तो ये स्थिति तो बहुत ज्यादा सुखद है। और आपकी इसी भावना को देखते हुए हमने 2021 का वार्षिक राशिफल बना करके आपके अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आपको सिर्फ इस राशिफल को देख करके समझना है, क्योंकि मैंने आपको शुभ समय और अशुभ समय दोनों का वर्णन किया है और आपके जीवन के लगभग सभी हिस्से को विश्लेषण किया है। आपको सिर्फ उसको देखना है, समझना है और हो सके तो उसमें से जो डेट्स हैं महत्वपूर्ण, उनको नोट करके रखना है, ताकि आने वाले समय में आपको उन डेट से सावधानी भी मिले और जो फायदे की डेट से उस पर आप फायदा भी कमा पाए। लेकिन इसके अलावा भी जो लोग मिलना चाहते हैं, क्योंकि इस समय जो महामारी चल रही है उससे मिलने का कार्यक्रम तो बंद है, ऐसी स्थिति में आप अपने घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो बातचीत करना चाहते हैं वो आराम से बातचीत कर सकते हैं। आप और मेरे अलावा कोई तीसरा उस बातचीत को सुन नहीं सकता और ऐसा संभव होगा भी नहीं। और जो भी उपाय होंगे, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी कामना है, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपका आने वाला भविष्य का जो प्लानिंग है, उसको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ विश्लेषण का माध्यम है, विश्लेषण का एक प्रकार से तरीका भी है। और उसमें मददगार होगी सिर्फ और सिर्फ आपकी जन्म कुंडली, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली से ज्यादा आपके बारे में और कोई नहीं बता सकता। ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर है वो ही जिम्मेदार होंगे। आपको सब कांटेक्ट करना है, जो भी फोन उठाएंगे वो आपकी पूरी मदद करेंगे अपॉइंटमेंट बुक करने में। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।